क्या आर्यन इन्वेजन थ्योरी सच है? अगर सच है तो उसका प्रमाण क्या है? भारत के इतिहास में जो उत्तर इसका मिलता है वह है दास राज्य युद्ध, जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में विद्यमान है। और इंद्र, जिन्हें वेद में पुरंदर कहा गया है, वे कहते हैं कि पुरों को नाश करने वाला इंद्र ही इनके नेता थे और वे मूल भारतीयों को दक्षिण भेज दिए। परंतु दरअसल यह संपूर्णतया मिथ्या है। क्यों, कैसे, इस बार के अवलोकन में। नमस्ते सुधीर दर्शकों, मैं प्रभुदत्त पुजारी स्वागत करता हूं अवलोकन में, द झूठ ऑफ हिस्ट्री बुक सीरीज में। आज 10 राजाओं युद्ध के बारे में विवेचना। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अवलोकन। भारत के इतिहास में बताया गया है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास राज्य युद्ध के बारे में उल्लेख है, परंतु यह एक मिसकोट है। यह दास नहीं, दस है। दास का मतलब है स्लेव और 10 का मतलब है 10। 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में 7:18, 7:33 और 7:83 4 से 8 श्लोक में मिलता है। इस युद्ध में एक और 10 कबीला और उनका मित्रपक्ष समुदाय था, जिनका सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था, जिसका नेतृत्व तुत्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे और जिनका प्रेरक ऋषि थे वशिष्ठ। इस युद्ध में सुदास के भारतों की विजय हुई और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के आर्य लोगों पर उनका अधिकार बन गया। आगे चलकर पूरे देश का नाम ही भारत पड़ गया। कई इतिहासकारों के अनुसार यह वर्णन एक वास्तविक युद्ध पर ही आधारित हो सकता है। दंडा वेदगो अजनास आसन परिचिन्न भरत अरबकासः अभवच्च पुरएत वशिष्ठ आदि तुत्सुनं विशो अप्रथंत। अर्थात जिस प्रकार गायों को हाँकने वाले डंडे संख्या में कम एवं सीमित आकार के होते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं से घिरे हुए भरतवंशी अल्पसंख्यक थे। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि भरतवंशियों के पुरोहित बने एवं तुत्सु राजाओं की प्रजा बढ़ने लगी। यह एक श्लोक पूरे 10 राजाओं युद्ध का परिदृश्य को अपने आप में समाहित किया हुआ है। सुदास तुत्सु परिवार का एक भरत राजा थे। शुरू में विश्वामित्र सुदास के पुरोहित थे, पर बाद में सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर लिया था। बदला लेने की भावना से विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एक समूह किया और युद्ध के लिए प्रस्तुत किया। 2. व्यवस्थागत लड़ाई। उस काल में राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक समुदाय से परिवर्तित होकर राजाओं पर केंद्रित भी हो रही थी। तब के ऋग्वेदीय युग में जहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था मौजूद था, वहीं शक्तिशाली राजाओं ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए लालायित थे। उसका यह भी एक कारण था कि डेमोक्रेटिक और मोनार्चिक शक्तियों के बीच यह युद्ध हुआ। 3. यह सत्ता और विचारधारा की लड़ाई थी। एक और वेद पर आधारित भेदभाव रहित वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले विश्वामित्र के सैनिक थे, तो दूसरी ओर एक तंत्र और इंद्र की सत्ता को कायम करने वाले गुरु वशिष्ठ की सेना के प्रमुख राजा सुदास थे। 4. जल बंटवारा। तब के मानव खेती किसानी पर ही निर्भर थे। इसी कारण पौरुषणी या
रावी नदी में एक बांध बनाकर नहर के जरिए दूसरे तट के जमीन की सिंचाई सुनिश्चित करना चाहते थे, किंतु सुदास यह नहीं चाहते थे, जिस कारण उन्होंने बांध तोड़ दिया, जिससे शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिक बह गए। 10 राजन युद्ध में जहां एक तरफ भरतवंशी तुत्सु कुल के राजा सुदास थे, वहीं उनके विपक्ष में 10 राजाओं का समूह था। उनमें से प्रमुख थे अनु, जो कि भरतवंश का ही एक कुल में जन्मे ययाति के पुत्र अनु के वंशज थे। ऐसे ही पुरु, यह समुदाय ऋग्वेद काल का एक महान परिसंघ था, जिसे सरस्वती नदी के किनारे बसा होने का बताया जाता है। हालांकि आर्यकाल में यह जम्मू कश्मीर और हिमालय के एक क्षेत्र में राज करते थे। अलीन इतिहासकार मानते हैं कि यह कबीला अफगानिस्तान का नूरिस्तान के क्षेत्र में रहते थे। भृगु, माना जाता है कि यह समुदाय प्राचीन भृगु ऋषि के वंशज थे। भालन, कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह बोलन दर्रे के इलाके में बसने वाले लोग थे। द्रुह्यु, ऋग्वेद अनुसार यह समुदाय द्रुह्यु कुल का था, जो अफगानिस्तान का गंधार प्रदेश में निवास करते थे। मत्स्य, इनका सालों से संबंध होने का उल्लेख भी मिलता है। परशु, परशु समुदाय प्राचीन पारसियों का समुदाय था। ईरान इनका मूल स्थान था। प्राचीन समय में ईरान को पारस्य देश कहा जाने लगा। पणी, इन्हें दानव कुल का माना जाता है, लेकिन बाद के ऐतिहासिक स्रोत इन्हें किथी लोगों से संबंधित बताते हैं। और अंत में दस्यु बताया गया है, जो कि हो सकते हैं असभ्य और अनार्य जाति के लोग हों। इस प्रकार देखा जाए तो मध्य प्राच्य से मध्य भारत तक बहुत सारे क्षेत्र में शासन करने वाले शासक इस युद्ध में सम्मिलित थे। 10 राजन युद्ध पौरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया, जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 18वें सूक्त के 8वें श्लोक से युद्ध का परिणाम बताया गया है। मैं उसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ। बुरे विचारों वाले एवं मंदबुद्धि शत्रुओं ने विशाल पौरुषणी नदी को खोदकर उसके तट गिरा दिए थे। इंद्र की कृपा से सुदास धरती पर विस्तृत हो गए और उन्होंने चायमान के पुत्र कवि को पालतू पशु के समान मारकर धरती पर सुला दिया था। श्लोक 9। इंद्र द्वारा किनारे ठीक करने पर पौरुषणी नदी का जल उचित दिशा में बहने लगा। उल्लेख योग्य है कि इंद्र को मानने वाले उनके भक्त अपना ही शौर्य को इंद्र का शौर्य बताते थे अथवा इंद्र का कार्य बताते थे। श्लोक 11। राजा सुदास ने कीर्ति लाभ करने के लिए पौरुषणी नदी के दोनों तटों पर बसे हुए 21 मनुष्यों को मार डाला। युवा अध्वर्यु जिस प्रकार यज्ञशाला में कुशों को काटता है, उसी प्रकार सुदास ने शत्रुओं को काट डाला। श्लोक 14। गायों की अभिलाषा करने वाले अनु और द्रुह्यु के 66,066 वीर सैनिक इंद्र की सेवा के इच्छुक सुदास के कारण मारे गए थे। इसी विजय के फलस्वरूप राजा सुदास को समग्र आर्यावर्त सहित गंगा सरस्वती सभ्यता में साम्राज्य प्राप्त हुआ। उन्हीं के वंशज कुरु पांचाल साम्राज्य प्रतिष्ठा किए। उसी कुरुवंश में महाभारत हुआ। प्रसंग बहुत ही विस्तृत हो सकता है, ज़्यादा वर्णन ना करते हुए यहाँ रखते हैं। आपको अगर यह एपिसोड ज्ञानपूर्ण लगा तो
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अवलोकन। मिलते हैं अगली बार एक नया टॉपिक के साथ। नमस्कार।